बिंदी यहीं से निर्मित हुआ है। यहाँ नहीं, किसी चीज़ का आगाज़ यहीं से हुआ, यहीं पैदाइश हुआ है समझिए। एक हिसाब से हमारे जनपद से जो है, हम तो लगभग जो है 15 सालों से जो है बिंदी का काम कर रहे हैं। और मान लीजिए हमारे पिताजी भी बिंदी का काम किए हुए हैं, हमारे दादाजी भी बिंदी का ही काम किए हुए हैं। मतलब समझिए कि तीसरी पीढ़ी हम हैं बिंदी के कामों में। देखिए यहाँ डिज़ाइन तैयार हो रहा है ना। फिर जो है ये कार्ड, जैसे मान लीजिए ये बड़ा कार्ड है, ये बनारस से आया। इसकी ये वेलवेट है, ये बॉम्बे से आती है। ये हाँ, ये बनारस से, ये बॉम्बे से, ये भी बॉम्बे से आता है। इसका रॉ मटेरियल है, जैसे वो जितनी रॉ मटेरियल है वो दिल्ली से आता है ना। यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि जो है माल जो है बिक्री करने में लोगों के पास पैसा नहीं है, और पैसे की कमी के वजह से माल मान लीजिए बनने में या बेचने में परेशानी आ रहा है। हाँ, और सामानों का जैसे कीमतों में वृद्धि हुआ है। जो मान लीजिए कच्चा माल हम लाते थे, जैसे ये कार्ड ही मान लीजिए, कार्ड का ये जैसे पत्ता हुआ, जो हम 60 रुपये का लाते थे, आज वो 72 रुपया है। तो जो रेट हम तय किए थे कि 20 रुपया दर्जन जो माल उसकी लागत पड़ रहा था, आज वो 22 रुपया है। और आगे से जो दुकानदार हैं वो देने के लिए राज़ी नहीं है। इन वजहों से जो है थोड़ा सा माल बेचने में परेशानी हुआ है या रुकावट आई है। अभी स्थिर है लोग कि जो है। हाँ, अब हम दुकानदार को समझा रहे हैं कि भैया पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, गैसों का रेट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से मान लीजिए सामानों का भी रेट बढ़ा हुआ है। तो सामानों का रेट बढ़ा है तो बिंदी का जो मान लीजिए जितना बनाने में खर्च है वो लागत अधिक लग रहा है, तो उस हिसाब से हम लोगों को रेट नहीं मिल पा रहा है। सब चीज़ का रेट बढ़ रहा है। जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ता है, पन्नी का रेट भी बढ़ रहा है। वैसे पहले जो हम लोग 100 रुपये का लाते थे, अभी 130 रुपये मिल रहा है। नहीं, सरकार से तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई लाभ मिला है बिंदी वाले को, किसी को भी नहीं मिला है। सुनने में आता है सब्सिडी मिलता है, नहीं मिलता है, आप लोग कराइए, लोन कराइए। लोन कराने जाने पे पता चलता है जितना फ़ायदा मिलेगा उतना ही मैनेजर, बैंक का मैनेजर साहब ले लेते हैं। अब सब्सिडी सुने 30% मिलता है, तो 30% उन्हीं को दे दिया जाएगा, तो फिर लगा कि ये करिए क्या, पैसा फ़ायदा वही ले लेंगे। ये ODOP एक ज़िला एक उत्पाद तो तय हुआ है, लेकिन जहाँ तक हमको मालूम है कि मनियर में किसी को इसका लाभ नहीं मिला है। और एक आदमी को जो है मान लीजिए सरकार जो है अनुदान के तौर पे सब्सिडी दिया है कि बिंदी कुटीर उद्योग में 25% की सब्सिडी है। तो बहुत लोग जो है इस चीज़ का लाभ लेने के लिए इच्छुक थे, लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ की मान लीजिए बैंक की व्यवस्था की वजह से ना, बैंकों में जो है बहुत परेशानी है। बैंक मैनेजर इस चीज़ को करने के लिए राज़ी नहीं है। अब समस्या जो भी हो उनके साथ, लेकिन हमसे उनसे वार्ता के बाद जो है पता चला कि जो है वो करने के लिए राज़ी नहीं है। लाभ जो है मान लीजिए 25% जो है सब्सिडी का कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो है मान लीजिए घूसखोरी का जो है हिसाब किताब है बैंकों में। आप परसेंटेज देंगे तब मान लीजिए आपका लोन होगा। हर जगह जो सरकार मान लीजिए लाभ पहुँचाएगी, अब वो मान लीजिए हम घूसखोरी में दे देंगे, तो लाभ लेने या ना लेने से कोई हमको फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो है हम लोग ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाए। देखिए हमारे पिताजी के ज़माने में पहले बिंदी में कर लगता था। तो पहली बार समाजवादी पार्टी का जब सरकार बना उत्तर प्रदेश में, तो वो कर हटा दिया गया। लोगों को उस सरकार में ये सुविधा मिला। पहले बिंदी पे टैक्स लगता था, लोग जो है बनाते थे। इसमें तो जो है मान लीजिए मुनाफा दर बहुत कम है,
तो उस हिसाब से जो है बेचने में इनको ले जाकर मान लीजिए प्रशासन से या सेल टैक्स अधिकारी से बचा के लोग चोरी छिपे काम करते थे। और जैसे तैसे काम चला और वो कर हटने के बाद से जो है बहुत लोग जो है बिंदी लाइन से जुड़े और इस कामों में जो है बहुत बड़ा विकास हुआ है। उसके बाद से जो है मान लीजिए योगी जी का सरकार आया और जो है ODOP के तहत जो है बलिया जनपद को बिंदी उद्योग में प्रथम स्थान दिया गया है। इसके लिए तो मान लीजिए बहुत खुशी की बात है, सम्मान गौरव की बात है। लेकिन जो लाभ मान लीजिए सरकार, कोई भी सरकार हो है ना, कोई जो है मान लीजिए लाभ पहुंचाना चाह रही है छोटे उद्योगी हो या बड़े उद्योगी को, और ये प्रशासनिक या मान लीजिए जो सिस्टम है उसमें जो है घपलेबाजी या घुसखोरी हो तो इसमें सरकार का क्या गलती है। जैसे यहाँ से आपका मान लीजिए नियर पिलुई गांव है, पूरा गांव में बिंदी का काम होता है। तो गाड़ी से गए, 2 आदमी गया तो उस माल को जो है हर महिला को जो जितना बनाने के हिसाब से है कि 2 दिन में कितना माल तैयारी होगा उस हिसाब से उनको देकर चले आते हैं। मनियर में जितने बिंदी बनाने वाले कम से कम 5,000 महिला इससे जुड़ी हुई है। और यहाँ पे भी वहाँ से भी सट के आते हैं और यहाँ पे पूरे हम लोग गाँव में बिंदी फिर आकर उसको पन्नी में पैक किया जाता है, उसको फ्रेश किया जाता है। फिर यहाँ पे भी हमें लगता है 3-4 हज़ार रोज़ औरतें भरते रहती हैं बिंदी से। ये जो है तुरंत पेमेंट ले लेती हैं बनाने का कारीगरी, और कुछ जो है महिलाएं कहती हैं कि जो है 1 महीने पे जो है हमको पैसा चाहिए, उनका ज़रूरत के हिसाब से जैसा वो पेमेंट आप ले लें। लेकिन जितना महिलाओं को कारीगरी का मूल्य मिलना चाहिए पैसा, इसकी रेट इतनी कमी है बिक्री सेल रेट में, जैसे इतना कम है कि उस हिसाब से उनको कारीगरी नहीं मिल पाता है। इतनी मेहनत है बिंदी उद्योग में बनाने में, उस हिसाब से उनको जो मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बस सरकार से यही कहेंगे कि मान लीजिए जो चीज़ इन चीज़ों से वंचित है वो जो है बैंक जो है पे जो है थोड़ा कड़ाई रुख अपनाए, उन तक जो है मान लीजिए हम जाते हैं बैंक में थोड़ा तो उनके साथ जो है सही बिहेवियर हो, अच्छा व्यवहार हो, लोगों को लोन मिले, काम आगे बढ़ेगा, लोग और जुड़ेंगे। जो मान लीजिए यहाँ के मजदूर लेबर अन्य राज्यों में जा रहे हैं, जब उनको यहीं काम मिलेगा तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।